हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है अर्थात निषेचन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में, निषेचन के बारे में फुल डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है निषेचन क्या है, और निषेचन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? देखो, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी निषेचन की डेफिनेशन देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में, एसएससी में, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, पटवारी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए भैया, बात करते हैं निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो सिंपल भाषा में आपको एक जवाब देना है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं और भैया युग्मनज में जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आइए डिटेल में समझते हैं। फुल डिटेल में समझाने वाला हूं इस वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में। लिखिए, यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु को ओवा कहा जाता है या एग कहा जाता है, शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन होते हैं। इसको जुड़ना कहा जाता है, संलयन को, संलयन होते हैं या जुड़ते हैं भैया। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसे भैया निषेचन कहा जाता है। उसे निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जो आपके एग्जाम में डेफिनेशन है उसको भी समझाने वाला हूं, जो एनसीईआरटी में दी गई है उस पर भी ध्यान देंगे। पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आसान भाषा में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है, तो हमें एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अब ध्यान से समझ लीजिए भैया, जो मेल होता है, इस मेल में क्या होता है? टेस्टिस होता है, यानी कि वर्षण होता है। मेल को तो समझते हो ना, पुरुष। तो मेल में क्या होता है भैया? टेस्टिस होते हैं, और इस टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? शुक्राणु का निर्माण होता है। और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ओवरी होती है, यानी कि अंडाशय होता है, और इस अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा, ओवा का निर्माण होगा। अब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं भैया, आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे? ये जाइगोट का निर्माण करते हैं भैया, ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज क्या है?
तो यह एक कोशिकीय संरचना है, ये यूनिसेलुलर है भैया, यह एक कोशिकीय संरचना है, ठीक है। इसे मानव जीवन की पहली कोशिका भी कहा जाता है, इसे मानव जीवन की पहली कोशिका भी कहा जाता है, पहली कोशिका भी कहा जाता है। ये तो आपको पता होगा, जो शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं वो हेप्लोइड होते हैं। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं दोनों में, 23 अंडाणु में होते हैं और 23 शुक्राणु में होते हैं। इन कोशिकाओं को जनन कोशिका भी कहा जाता है, ये जनन में सहायक होती है। वह कोशिका जो जनन में सहायक होती है उन्हें कहा जाता है जनन कोशिका। यह आगे चल करके ये कोशिका संतति का निर्माण करती है, एक नए जीव का निर्माण करती है। देखो ना, अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़े, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जिसके तहत युग्मनज व जाइगोट का निर्माण हुआ। मैंने कहा कि ये एक कोशिकीय संरचना है, और मैंने यहाँ पर यह भी लिखा कि मानव जीवन की पहली कोशिका है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। यह वह कोशिका है जिससे मानव का निर्माण होता है। ये कोशिका है, इसमें कोशिका विभाजन होगा, एक से अनेक कोशिकाएं बनेगी। और आप सभी को पता है, जब कोशिका समूह बना लेती है तो टिश्यू का निर्माण होता है। जब टिश्यू समूह बना लेते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। जब ऑर्गन समूह बना लेते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब ऑर्गन सिस्टम समूह बना लेते हैं तो एक लिविंग बॉडी का, एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो इसी जाइगोट से भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर शिशु बनता है, फिर बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये जनन में सहायक हुई ये कोशिका अंडाणु और शुक्राणु। याद रखना, ये हेप्लोइड होती है, ये अगुणित कोशिका होती है। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में अगुणित कोशिका कौन सी है, तो भैया अंडाणु और शुक्राणु है भैया। और ये डिप्लॉइड है भैया, ये जो युग्मनज जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड है भैया। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका होती है वो सभी डिप्लॉइड होती है, वो सभी द्विगुणित होती है। इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं भैया हेप्लॉइड में। दोबारा से मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें 23 होते हैं, इस बात का याद रखना। इन्हें द्विगुणित कहा जाता है, देखिएगा नहीं, द्विगुणित लिख लेना भैया। तो अब आपको समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है। बोलो, यह वह प्रोसेस है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेल यानी कि पुरुष में, फीमेल यानी कि महिलाओं में। तो पुरुष में तो भैया आप सभी को पता है टेस्टिस होता है, वर्षण होता है। इस वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब आपको अच्छे से पढ़ाया था। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो जाकर के देख लेना। और अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो उसका भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं भैया। तो वहाँ से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं भैया, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन सुना होगा। और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि इनप्लांटेशन क्या है कि नहीं। मेरे भी अभी दिमाग में आ नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ फेज होते हैं बहुत सारे, मैंने आपको करवा रखे हैं, जाकर के देख लेना भैया। खैर वो हमारा मैटर नहीं है, आप जैसे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाकर के देखोगे वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। पहले इधर देख लीजिए भैया। बोलो, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई नहीं है। मेल में टेस्टिस होता है, वर्षण होता है कि नहीं है, और इस वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उधर फीमेल में यानी कि महिलाओं में ओवरी होती है, अंडाशय होता है, उस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत सीमन जो होता है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक पहुंचता है। और इस सीमन में क्या क्या होता है, ये स्पर्म होते हैं भैया, ये शुक्राणु होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है ना, म्यूकस होता है, फ्रक्टोज शुगर होती है, जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे कि म्यूकस का एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, जो शुक्राणुओं को फीमेल बॉडी तक आसानी से पहुंचाने में सहायता करता है।
फ्रक्टोज होता है वो शुगर होती है जो शुक्राणुओं को गति देता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड होता है जो शुक्राणुओं को गति देता है, जिसकी सहायता से सीमन से ये शुक्राणु फीमेल बॉडी तक आराम से पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भैया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, निषेचन की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ संपन्न होती है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये होती है भैया फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आज क्या हो रहा है? ये भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है भैया फैलोपियन ट्यूब में होती है, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में होती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बोलो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब भैया आगे चले। ओके, अब देखो, एक डेफिनेशन तो आपने ये देखी कि भैया वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन यानी कि जुड़कर भैया जब जुड़ते हैं या संलयन होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और किस तरीके से संलयन होते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं, उसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की। अब देखो, बहुत सारी पुस्तकों में एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक वह मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं। मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं, संलयन होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मैंने क्या बताया था भैया? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपके दिमाग में आता है तो याद ही नहीं होता कि यार नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है। शुक्राणु और अंडाणु के बारे में तो सुना है, लेकिन ये नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है। सबसे पहले युग्मक के बारे में समझते हैं कि भैया युग्मक क्या है। ये गेमेट्स कहा जाता है युग्मक को, हिंदी में भैया, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गेमेट कहा जाता है युग्मक को। युग्मक वह कोशिका है, यह एक प्रकार की कोशिका है। वह कोशिका मत लिखिए, आप ये लिखिए कि यह एक प्रकार की कोशिका है, यह एक प्रकार की अगुणित कोशिका है। आप ये लिख लीजिए भैया, यह एक प्रकार की अगुणित कोशिका है। और अगुणित कोशिकाओं के बारे में मैं आपको पिछली स्लाइड में समझा के आया हूँ। इन्हें हेप्लॉइड कहा जाता है। और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। मैंने 23 जोड़े नहीं बताए थे, सिर्फ 23 बताए थे। और याद रखना, मानव का जो शरीर होता है उसमें 2 ही सिर्फ कोशिका होती है जो हेप्लॉइड होती है, जो अगुणित होती है। वो कौन सी है? एक है स्पर्म, और ये स्पर्म याद रखना मेल में होता है भैया, है कि नहीं है? इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और ये हेप्लॉइड है। दूसरे ओवा, या जिसे आप एग भी कह सकते हो, ये फीमेल में होते हैं, जिसे अंडाणु कहा जाता है। और इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। और ये दोनों क्या है? ये दोनों हेप्लॉइड सेल है भैया, ये अगुणित कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उन्हें डिप्लॉइड कहा जाता है, इन्हें हेप्लॉइड कहा जाता है। अब इसमें क्यों होते हैं ये हेप्लॉइड कोशिका? क्यों होती है? क्योंकि ये आगे चल करके भैया ये दोनों आपस में जुड़ती है, ये दोनों आपस में जुड़ती है। और जुड़ती है, जिस प्रोसेस के तहत जुड़ती है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये दोनों आपस में जुड़ेगी तो भैया इस जो कोशिका बनेगी, जो नई कोशिका बनेगी, उसमें 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, उसमें 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। और इस 46 गुणसूत्र वाली जो कोशिका होती है उसे जाइगोट कहा जाता है। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि जाइगोट एक प्रकार की एक ऐसी संरचना है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। और उसे क्या कहा जाता है? इसे युग्मनज कहा जाता है। ये वो यूनिसेलुलर है, वो एक कोशिकीय संरचना है जाइगोट भैया।
इसे मानव जीवन की पहली कोशिका है, मानव जीवन की ईंट भी कहा था भैया मैंने। तो गैमेट्स क्या हो गए भाई? युग्मक क्या है? यह एक प्रकार की अगुणित कोशिका है जो आगे जाकर नई संतति का निर्माण करती है, जो नई संतति के निर्माण में सहायक होती है। आप ये भी लिख सकते हो, नई संतति के निर्माण में सहायक होती है, नई संतति के निर्माण में सहायक होती है। तो भैया या तो आपको मैंने जो पहले पढ़ाया है उस तरीके से पढ़ लीजिए या फिर आप इस तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन युग्मक के बारे में जब कभी भी पूछा जाए तो बता देना कि यह एक प्रकार की अगुणित कोशिका है जो आगे जाकर नई संतति के निर्माण में सहायक होती है। अब देखो, अगुणित कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, हैप्लॉइड के बारे में बता दिया। ये ऐसी कोशिका होती है जिसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 होते हैं। जैसे कि ये 2 ही कोशिका है हमारे पूरे मानव शरीर में। पुरुषों में यानी कि मेल में तो स्पर्म होती है और फीमेल में भैया ओवा यानी कि अंडाणु होती है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेगी तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, है कि नहीं है, जिसके तहत जाइगोट का निर्माण होगा। तो मैंने भी तो यही कहा है कि जो आगे जाकर नई संतति का निर्माण करती है, यानी कि नए जीव का निर्माण करती है, नई संतति का निर्माण करती है भैया, है कि नहीं है, नई संतान का निर्माण करती है कि नहीं है, वो क्या है? वो युग्मक है। तो अब देखो, युग्मक 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया नर युग्मक। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई नर युग्मक कौन सा है, यानी कि मेल गैमेट कौन सा है, तो भैया क्या बताओगे? तो भैया शुक्राणु बता देना, ठीक है। और कभी मादा युग्मक के बारे में पूछे कि मादा युग्मक कौन सा है, तो मादा युग्मक क्या है? मादा युग्मक अंडाणु है भैया। मादा युग्मक क्या है? मादा युग्मक अंडाणु है भैया। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं भैया। देखो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु आपस में जुड़ते हैं भैया, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और क्या किसका निर्माण होता है? युग्मज में जाइगोट का निर्माण होता है। मैंने भी तो आपको यही बताया था पहले, मैंने क्या अलग से बताया था क्या? नहीं। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो महिलाओं में होती है। और महिलाओं में कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है भैया, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। फिर भैया ये फैलोपियन ट्यूब क्या होगी? फैलोपियन ट्यूब सिकुड़ेगी, जिसके तहत ये जाइगोट भैया गर्भाशय भित्ति में आकर के धस जाता है। और फिर इस गर्भाशय भित्ति में ही भैया, इस गर्भाशय भित्ति में ही सेल डिवीजन होता है, एक से अनेक कोशिकाएं बनती हैं, यहाँ पर टिश्यू बनते हैं, मांस बनते हैं, शरीर को ऑर्गन बनते हैं। इसी गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है और पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल प्रच्युरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके तहत बच्चे का जन्म होता है। इसमें गर्भनाल को काट दिया जाता है। जब बच्चा यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है, तो समय एक बीच में एक नाल का निर्माण होता है, इसे प्लेसेंटा कहा जाता है, इसे गर्भनाल कहा जाता है। इस गर्भनाल के तहत, इस प्लेसेंटा के तहत मैं अपने बच्चों को भोजन देती है, जैसे कि ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, पानी हो गया। इस प्लेसेंटा के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि माँ अपने बच्चे को पोषण किसकी सहायता से देती है? तो प्लेसेंटा की सहायता से देती है, गर्भनाल की सहायता से देती है। ये रेलवे में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, डिम्ब वाहिका नली में होती है भैया। मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको और डिटेल में जानना है इन सभी चीज़ों के बारे में, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है भाई, छोटी सी चीज़ है उसके बारे में मैंने 18-20 मिनट लिए हैं, तो आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। लेकिन आपको और भी डिटेल में जानना है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने अलग से पढ़ा रखा है, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी फिलहाल मैं इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपीटीसी में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। जिस बैच में करवा रहा हूँ उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। उस बैच का नाम क्या है? जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको अब तक 8-9 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। और फिलहाल अभी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन कराया है, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है। तो आप जाकर एक बार क्लास लीजिए भैया हमारी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ।
आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चैनल पर जाइए, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं भैया, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं, जाकर देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रखा है भैया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, RRB ग्रुप डी, NTPC, LPTEC, RRB JEE, SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, NDA, PCS, NEET, पटवार, पुलिस, UPSC, सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। जो भी आपका डाउट रहता है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है, ऊपर चैनल पर मिल जाएगा आपको, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, जा करके देख लीजिए भैया। बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा रखी इस यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज के बाद में कभी भी आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में कोई भी समस्या नहीं आएगी, निषेचन के बारे में कोई भी समस्या नहीं आएगी कि एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, कुछ नहीं है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यूग्मनज में जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट मानव जीवन की पहली कोशिका है, एक प्रकार की यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय संरचना है, आप ये भी कह सकते हो। हाँ, वास्तव में एक कोशिकीय संरचना होती है, सिर्फ एक कोशिका होती है। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, वो डिप्लॉइड होती है। शुक्राणु और अंडाणु हिप्लॉइड होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, हिप्लॉइड नहीं हेप्लॉइड, अगुणित, एक गुणित। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस जगह पर आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलती है अच्छी अच्छी। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।